एक इंतहाई अफसोसनाक हमला हुआ है पाकिस्तान की अफवाज पर। हालिया तारीख का बदतरीन हमला। डेरा इस्माइल खान में थाना दराबन पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है उस पर हमला हुआ, बहुत खौफनाक हमला, जिसमें जो अभी डिटेल्स आ रही हैं, मुख्तलिफ जो साफी जो बता रहे हैं, वो तफसीलात भी जो कौमी मीडिया इस वक्त सामने नहीं रख रहा। बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे 25 फौजी जवान भी इसमें शहीद हो गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था और ज़्यादा तादाद जो शोधा की हमारी हुई उसकी वजह वो मुकाबला नहीं था जो आमने सामने हुआ। बुनियादी तौर पे वो जो मवाद फटा है ट्रक, उससे जो क्लैप्स हुई है, रूफ क्लैप्स हुई है बिल्डिंग की, उसकी वजह से शहादतें हमारी ज़्यादा हैं। और इस हमले के बाद दहशतगर्दों ने खतरनाक वीडियोस जारी की हैं। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। उन्होंने खुदकुश हमला कर दिया और बारूदी मवाद से भरा ट्रक जो है, गाड़ी जो है, उसे चौकी से टकरा दिया। 27 के करीब शहीद बताए जा रहे हैं। यकीनन मैं कहूँगा, लोग कहते हैं कि जी कामयाब नहीं होने दिया गया, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे होता है यार, 23 लोग एक हमले में उनकी जानें गई हैं। तो किधर रह रहे हो? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अखबारों में मौजूद है जी, आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? बाहर के मुल्कों में या बाहर की दुनिया में इंटरनेशनली सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के बारे में क्या है? 23 शहादतें। और अगर हम ये बात करें कि यार ये उनका हमला नाकाम हुआ है, तो आई एम सॉरी टू से, दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। बातें बड़ी स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान इलाके में एक फिदाइन हमले में 23 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की जान चली गई। यह हमला डेरा इस्माइल खान के एक कस्बे के चेक पोस्ट पर हुआ। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की वजह से 3 कमरे ढह गए और इमारतों के मलबे से शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। आशंका है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ली है। आपको यहाँ बता दें कि आतंकी संगठन पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तर्ज पर सरकार बनाना चाहता है। इसी कारण वो सरकारी महकमों और अधिकारियों को लगातार निशाना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिदाइन एक गाड़ी से चेक पोस्ट की गेट में घुस गए। गेट पर पहुंचते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बीते साल में पाकिस्तान में 1050 आतंकी से जुड़ी घटनाएं हुए। अब पूरा पाकिस्तान आर्मी बेस पर हुए आतंकी हमले से दहल उठा है। एक इंतहाई अफसोसनाक हमला हुआ है पाकिस्तान की अफवाज पर। हालिया तारीख का बदतरीन हमला। और इस हमले के बाद दहशतगर्दों ने खतरनाक वीडियोस जारी की हैं, जो कि इस हमले की वीडियोस हैं। डेरा इस्माइल खान में यह हमला कैसे हुआ, इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स में आपके सामने रखूंगा, और वो तफसीलात भी जो कौमी मीडिया इस वक्त सामने नहीं रख रहा। बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं, बड़े पैमाने पर दुश्मन जो है, दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है बहादुर अफवाज की तरफ से। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स हैं, क्योंकि आज भी जब ये वकुआ हो रहा था और जब इस वाक़े के बाद की डिटेल्स आ रही थी, उस वक्त बल्कि वो कामरान खान साहब ने बड़ी बेहतरीन बात लिखी कि हमारे टीवी चैनल्स 50 साल पहले कत्ल के वाक़े पर साबिक वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट से कत्ल पर सजाए मौत और इस हवाले से 11 साल पुराने सदारती रेफरेंस की असर नौ समात की लाइव कवरेज में गर्क है। इस दौरान आलमी खबर रसां एजेंसीज डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया सालों पर संगीन तरीन दहशतगर्द हमले की खबरें नशर कर रहे हैं। APF ने 23 शहादतों की तस्दीक भी कर दी है, जो इंटरनेशनल प्रेस एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है। और जारी बात है कि इस हवाले से ये डिटेल्स कौम के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, यानी पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो घात लगा के बैठे होते हैं कि हमने मौका देखना है जिसे हम स्पॉइल करें या फिर उसके दौरान कुछ किया जाए ताकि एक स्टेटमेंट बनाई जा सके। अब इसका क्या मकसद हो सकता है, दहशतगर्द क्या हासिल करना चाहते हैं, ये एक अलग डिबेट है। पहले मैं इस अफसोसनाक वाकया जो है उसके हवाले से ISPR ने भी कंफर्मेशन दे दी है। ISPR के मुताबिक आज सुबह 6 दहशतगर्दों ने दाराबंद में सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट पर हमला किया, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पर दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ताहम इसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया, जिसके नतीजे में होने वाले धमाकों से इमारत गिर गई और मुतअद्दिद अमवात हुई। यानी बुज़दिल दुश्मन है। पहले एक IBO हुआ,
पहले एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, खुफिया इत्तला की बुनियाद पे एक ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में 17 दहशतगर्दों को मारा गया। फिर 6 दहशतगर्द जो हैं उन्होंने वो उठ के आए और 6 दहशतगर्दों ने एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले को भी नाकाम बनाया गया और जाहिर बात है फायरिंग का तबादला हुआ, दहशतगर्द वहां पर मारे गए। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन के अंदर वही किया कि उन्होंने खुद कुछ हमला कर दिया और बारूदी मवाद से भरा ट्रक जो है, गाड़ी जो है, उसे चौकी से टकरा दिया। एक आखिरी ऑप्शन इनके पास बचा था, बुजदिली की इंतहा थी। एसपीआर के मुताबिक इलाके में तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि इस दौरान 23 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश फरमाया। ये भी एक पॉइंट रेस किया जाता है कि जी टीटीपी वहां पे प्लान करती है सारी चीजों को और उसके बाद फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन जो उन चीज़ों का वो है वो फिर पाकिस्तान के इलाकों में, पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ फिर उसको वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, फोर्सेस के ऊपर वो हमला और होते हैं। और यकीनन मैं कहूँगा, लोग कहते हैं कि जी कामयाब नहीं होने दिया गया, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे होता है यार 23 लोग एक हमले में उनकी जानें गई हैं। और अगर हम ये बात करें कि यार ये उनका हमला नाकाम हुआ है, तो आई एम सॉरी टू से ये फिर कामयाब हमला उनका कौन सा होगा। मतलब खुदा न खास्ता जिसमें 123 लोग हमारे फोर्सेस के जवान जो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये बड़ा हमला था? नहीं, ये बहुत बड़ा हमला है। हम जो मर्जी कहें, ठीक है, मीडिया पे रिपोर्ट्स को थोड़ा सा और तरीके से पेश किया जाता है, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन उन लोगों की जिंदगियां किन किन फैमिलियों से हैं। मैं ये नहीं कहता फोर्सेस के लोग ट्रेन इसीलिए होते हैं, वो उनको बनाया इसीलिए जाता है कि उन्होंने दुश्मन से लड़ना है, लेकिन बात सारी ये होती है कि बॉर्डर पे लड़ना होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये डे खान एक सेटल्ड एरिया आता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर एक इलाका, और बॉर्डर के ऊपर भी अगर इलाके होते हैं तो वो भी सुकून वाले होते हैं बहुत सारे इलाकों में, कंट्रीज में ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, जो बड़ी खतरनाक है। हम ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें, हम बातें भी बहुत सारी कर रहे हैं और हमने कहा कि हमने उनकी कमर तोड़ दी है, हमने ये कर दिया, लेकिन बात सारी ये है कि अगर कमर जिस वक्त हमने तोड़ी थी या वक्ती थी, जो भी हम कहें, वो उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो कोई इतना बड़ा, तो क्या इसके 10 गुण, मतलब 10वें हिस्से का भी कोई हमला उन्होंने किया हो। यकीनन इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको सेटल डाउन किया था, मैं मानता हूं इस बात को। कोई हम जर्नलिस्ट नहीं गए थे, कोई और लोग नहीं गए थे, यही लोग सारा कुछ करते रहे। लेकिन कुछ वजूहात लोग बता रहे हैं कि जी अफगान जो रिफ्यूजीज को निकाला जा रहा है, ये भी एक रीजन है। अच्छा, कुछ लोग एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहा जाता है जिनको, या अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि जी फौज और अवाम के दरमियान दूरियां खत्म करनी है, दूरियां नहीं होनी चाहिए।